सारा नमक जो मेरे खून में मिला हुआ था वो बहा दिया तूने। अब जो कुछ भी मेरे जिस्म में बचा है वो मेरी माँ का दूध है और अपने वतन की हिफाजत के लिए मुझे अपनी माँ का कर्ज चुकाना है। अगर मैं इसे यहां तक उठाकर ला सकता हूं तो वहां भी ले जा सकता हूं जहां कानून इसे इसके गुनाहों की सजा देगा। चल ठहरो। तुम ठीक हो ना? हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? नरगिस। कौन थे ये लोग? लाला के आदमी थे। ये लाला कौन है? हमारे गांव का सबसे बड़ा आदमी है, पूरे गांव का सरपरस्त है। सभी लोग उसी का हुक्म मानते हैं। ये लोग तुम्हारे साथ जबरदस्ती क्यों कर रहे थे? अलबख्श का पता जानने के लिए। ये अलबख्श कौन है? मैं अलबख्श से मोहब्बत करती हूँ। उन लोगों को तुम्हारी मोहब्बत पर एतराज है? नहीं। फिर? अलबख्श कल तक इन लोगों के साथ काम करता था। लाला का सबसे ईमानदार और वफादार आदमी था। मगर जब उसे पता चला कि इन लोगों का साथ देकर वो गुनाह कर रहा है तो उसने खुद को इनसे अलग कर लिया। ये अलबख्श क्या काम करता है? साहब जी, मैं अलबख्श को खुद अपने साथ लेकर आती हूँ। वो आपको बताएगा इन लोगों के बारे में भी और अपने बारे में भी। साहब जी, अलबख्श बहुत नेक इंसान है। आपको खुदा का वास्ता, जिस तरह से आपने मेरी हिफाजत की उसी तरह अलबख्श की भी मदद कीजिएगा। ठीक है, अपना ख्याल रखना। Delta for Charlie. Delta for Charlie, over. Charlie 1 over. Delta for Charlie. Major, I love you, Major. Over. I love you too. Message received. Over. Delta for Charlie, important message for you, Major. Over. Delta 1 Roger. Pass your message over. Sir, ISI से यहाँ के लोकल लोग भी मिले हुए हैं। यहाँ के खास और ताकतवर लोगों ने हमारे देश के खिलाफ मुहिम चला रखी है, जिनमें सबसे ऊपर नाम लाला का है। लेकिन अब इनके ग्रुप पे फूट पड़ चुकी है और जो आदमी इनके खिलाफ खड़ा हुआ है उसका नाम है Delta 1 to Charlie 1. Message received. Over and out.
terrorist. You are under arrest. Stop it, मेजर। आप जानते हैं आप किसको मारने जा रहे हैं? He is अलबख्श। इसी के बारे में तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही थी। कल तक ये लाला के साथ काम करता था, लेकिन आज ये खुद लाला के खिलाफ खड़ा है। साहब जी, साहब जी, साहब जी, यही तो है मेरा अलबख्श साहब जी। और अलबख्श, यही तो है वो साहब जी जिन्होंने तुम्हारी नरगिस की इज्जत लाला के दरिंदों से बचाई। मैं लाला के बारे में जानना चाहूंगा अलबख्श। ये जखीरा मैंने लाला के भाई नवाब को मार के अपने कब्जे में लिया है और लाला के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया साहब जी। ऐसे न जाने कितने हथियारों के जखीरे लाला की हवेली में पेवस्त हैं। ये क्या कर रहे हैं साहब जी? तुम्हें आर्मी कस्टडी में ले रहा हूं। शुक्र करो कि तुम जैसे खतरनाक टेररिस्ट को मैंने गोली नहीं मारी। साहब जी, ये आप क्या कर रहे हैं साहब जी? अलबख्श ये सब जो ना मैं आपकी भलाई के लिए कर रहा हूं, मेरे अलबख्श को छोड़ दीजिए। अब अलबख्श का जो भी फैसला होगा वो आर्मी हेडक्वार्टर्स में होगा। वो गद्दार अलबख्श पुलिस के शिकंजे से तो फरार हो गया था, पर अब आर्मी की गिरफ्त में आ चुका है। किसने गिरफ्तार किया उसे? मेजर प्रताप सिंह ने। मेजर प्रताप सिंह उसे कयामत तक नहीं छोड़ेगा और इसी दौरान हमें अपने मंसूबों को कामयाब करना होगा लाला। इंशाअल्लाह हम लोग यहाँ गांव से कब्जा करना शुरू करते हैं और तुम लोग पहाड़ों से फौजी ठिकानों पर हमला करो। अल्लाह हाफिज लाला। खुदा हाफिज। मैंने जिस मकसद के लिए तुम्हें गिरफ्तार किया था वो पूरा हो गया। मैं समझा नहीं साहब जी। तुम आर्मी की कस्टडी में हो, मैं ये लाला को दिखाना चाहता था। अब उनका कांटा निकल गया है, इसलिए वो पाकिस्तानियों के साथ मिलकर जल्द से जल्द घुसपैठ शुरू कर देंगे। लाला और सरहद पार के लोगों को रोकना होगा साहब जी। अलबख्श, तुम यहाँ के रहने वाले हो, इसलिए यहाँ के अपने परायों को अच्छी तरह से पहचानते हो। तुम अपनों को साथ लेकर दुश्मनों पर नजर रखो जब तक हेडक्वार्टर से फौजें यहाँ पर तैनात नहीं हो जाती। पर हम इसकी इन्फॉर्मेशन भी तो हेडक्वार्टर्स को दे सकते हैं। सिर्फ इंफॉर्मेशन देना काफी नहीं है। इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले हेडक्वार्टर्स को और भी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है, जिसकी जिम्मेदारी मुझे लेनी होगी। अलबख्श, वो हथियार किसी महफूज जगह पर छुपा देना ताकि दुश्मनों के हाथ न लगे। अलबख्श, मैं तुम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप के जा रहा हूँ। साहब जी, भले ही हमारे मजहब अलग अलग हो, पर हमारा मुल्क तो एक है। जब तक हम एक दूसरे पर भरोसा करते रहें और अपनी अपनी जिम्मेदारियां ठीक से निभाएं, तो कोई भी दुश्मन हमारे मुल्क पर आंख भी उठाकर नहीं देख सकता। तुम जैसे मुसलमानों का ईमान ही हिंदुस्तान की शान है अलबख्श।